हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप अपने जीवन में आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि उन्नति प्रगति हो, व्यापार में वृद्धि हो, यदि आप कर्ज लोन इत्यादि में पहले से फंसे हुए हैं, परेशान हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, या आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, या आप काल सर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं, और यानी कहा जाए कि फाइनेंशियली यदि मजबूत होना है, फाइनेंशियली हर तरह से अच्छा हो सके और जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकें, उन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए, लाभ के लिए आज बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है। आज एक तो श्रावण महीना की अमावस्या है, क्योंकि ये अमावस्या हर महीना आती हैं, हर महीना अमावस्या होती है, परंतु ये श्रावण की अमावस्या है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये 24 जुलाई 2025 को बड़ा ही दिव्य योग संयोग बनने जा रहा है। इसका लाभ कैसे हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, और क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें ये सभी लाभ मिल सके, तो हम पूरा जानेंगे विस्तार से। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी बिना स्किप किए आपको देखना, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, इसमें और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि योग संयोग तो बन ही रहे हैं, इसमें उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इस शुभ समय पर यदि कोई काम शुरू किया जाए तो काम में सफलता मिलने की संभावना होती, काम आपका सफल हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और आज अमावस्या है और बड़ा दिव्य योग संयोग है, तो आज दान पुण्य भी किया जाता है। आइए जानते हैं सभी को एक एक करके। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, फाइनेंस की स्थिति मजबूत हो, पैसा जो है तो आपके घर में आए, और लोन से, कर्ज से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। फिर हम पितृदोष और काल सर्प दोष के बारे में भी जानेंगे। फिर दर्शकों, पुष्य नक्षत्र 24 तारीख यानी कि 24 जुलाई को गुरुवार को बनने वाला है। ये शाम को 4:43 से योग प्रारंभ हो जाएगा, पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और पुष्य नक्षत्र के अलावा आज गुरुवार है, तो गुरु पुष्य योग भी बन रहा है और सिद्ध योग भी बन रहा है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। सिद्ध योग भी आज रहने वाला है, तो ये कई, और हरियाली अमावस्या है, श्रावण की खासकर अमावस्या है, तो ये कई सारे योग संयोग बनने की वजह से आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या करना होगा, उपाय, सबसे पहला उपाय हम जान लेते हैं। जिन्हें धन से रिलेटेड लाभ लेना है, व्यापार, अपने करियर से रिलेटेड चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एक आप पीला कपड़ा ले लें, अच्छा बढ़िया सूती कपड़ा हो, और एक अच्छा नया कपड़ा ले लीजिए, और उस कपड़े में कुछ चीज़ें रखनी हैं। क्या क्या रखनी है आइए जानते हैं। हल्दी के गांठ 7 ले लीजिए, और जो पीली कौड़ी आती हैं उन्हें ले लीजिए। इसके अलावा आप केसर ले सकते हैं, और मिश्री ले सकते हैं, चांदी के सिक्के ले सकते हैं, और धनिया ले सकते हैं। इसके अलावा कमल के दाने या कमल कांकड़ी भी कहते हैं, तो ये 7 चीज़ें आप ले लीजिए। अब रही बात कि यदि किसी के पास ये 7 चीज़ नहीं है, अब जैसे हमने कहा कि 7 आपको लेना है, पीली कौड़ी, 7 हल्दी के गांठ, तो यदि 7 नहीं मिलते तो भी जितने मिल जाए उतना ले लीजिएगा। कोशिश करें कि यदि 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। और जो सिक्का लेना है वो सिक्का चांदी का हो, और यदि उसमें माँ लक्ष्मी हो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी, वैसे तो बड़ी आसानी से ही, अब किसी में ये हो सकता है कि जैसे खाली माँ लक्ष्मी ना हो, गणेश जी भी हों तो चलेगा,
यदि माँ लक्ष्मी हो, ये ज़रूरी है। तो आप सिक्का ले लीजिए। और ये जो आपने पीला कपड़ा लिया है, इसमें जो है तो पोटली बांधना है। कब, मैं बताता हूँ। पहले ये सामग्री आप ले लीजिए और एक दिया भी ले लीजिए, है ना। दिया जो है तो मिट्टी का हो सकता है या आप पीतल का यूज करते हैं, जो भी। तो कोशिश करें यदि नया हो तो बहुत बढ़िया, मिट्टी का जो कि बड़ी आसानी से मिल जाता है, और नया भी रहेगा तो और अच्छी बात है। तो आप ले लीजिए। फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी की पूजा पुष्य योग जब प्रारंभ होगा तभी करना है, यानी कि 24 तारीख को शाम को 4:43 के बाद। तो आप बढ़िया शुद्ध होके, स्नान इत्यादि से निवृत्त होके, शुद्ध वस्त्र पहन के, और फिर माँ लक्ष्मी की आपके घर में मूर्ति है तो उनका पूजन कर लीजिए, फ़ोटो है तो उनकी पूजन कर लीजिए। और पूजन करने के बाद अब एक और भी, वैसे तो लोगों के पास होते ही हैं, यदि नहीं हैं तो आप जो सिक्का लेंगे, है ना, तो उस सिक्का में माँ लक्ष्मी रहेंगी। तो यदि नहीं है आपके घर में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति, तो उनकी पूजा करना है, और है भी तो भी सिक्के की पूजा करना है। ये करके माँ लक्ष्मी को ये सब चीज़ें अर्पित कर लीजिए, आपने जो एकत्रित किया है। और इन सब चीज़ों को अर्पित करने के बाद इसे छोड़ दीजिए। और फिर सुबह 9 बजे से पहले, यानी कि 25 तारीख को, 25 तारीख शुक्रवार को 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले, क्योंकि 9:29 या कुछ मिनट तक ये सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग पूरा हो जाएगा। पुष्य योग जो कि शाम को 4 बजे तक। तो बहुत बढ़िया है कि आप ये काम कर लें। और 9 बजे से पहले माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके, और प्रार्थना क्या करनी, जब पूजा करें उस समय भी प्रार्थना करें, और जब पोटली बांध रहे हों तो मन ही मन अपनी कामनाएं आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। चाहे वो आपके करियर में आप ग्रोथ चाहते हैं, आप अपने व्यापार में चाहते हैं, आप अपने जीवन में धन की स्थिति चाहते हैं कि बहुत अच्छी हो जाए, खूब पैसा हो जाए आपके, और आप यदि लोन में, कर्ज में फंसे हैं तो इससे मुक्ति चाहते हैं, यानी कि जो भी कामना है आपके जीवन में खूब उन्नति प्रगति हो, बरकत हो, ये सब प्रार्थना आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी से। या आपको कोई काम शुरू भी करना है तो ये काम आप शाम को जब पुष्य योग शुरू हो जाएगा 4:43 में, तो उससे लेके 9 बजे, शुक्रवार को 9 बजे से पहले भी कोई काम शुरू करना है काम, क्योंकि इसमें कोई काम आप करते हैं तो आपको सफल होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, काम सफल होते हैं, क्योंकि कई सारे योग संयोग हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और इसमें अब क्या करना है कि पोटली बांधना है अपनी कामना कहते हुए। इस पोटली को आपको रखना है अपने तिजोरी में, जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए। अब रही बात कि बांधेंगे कैसे, तो इसे आप कपड़े से ही बांध लीजिए। थोड़ा कपड़ा ऐसा लीजिएगा जिससे ये सब चीज़ें बंध जाएं आसानी से। कपड़े से ही बांधा जा सकता है, जैसे उसी कपड़े को घुमा के थोड़ा और बांध दीजिए, जिससे खुले नहीं, 1-2 बार, है ना, 2-3 बार बांध दीजिए। यदि आपको इसे कपड़े से तो आसानी से बंध जाता है, यदि नहीं कपड़ा से आपको बांधना आएगा, ऐसा कुछ है मन में, फिर आप एक धागा ले सकती हैं जो कि अच्छा हो, शुद्ध हो, नया हो। तो पीला धागा ही ले लें, या तो ना मिले पीला तो फिर लाल ले सकते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे पीला मिल जाए तो अच्छा है, मजबूत धागा हो जिससे टूटे नहीं, तो फिर धागे से बांध सकते हैं। उसे कपड़े से ही बांधने तो अच्छा है। तो पोटली बना लें, और पोटली बना के फिर अपने तिजोरी में रख लीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। फिर यहाँ पर करना क्या है कि तिजोरी के सुबह शाम, जब भी आप सुबह पूजा इत्यादि करते हो, शाम को भी करते ही होंगे, सुबह शाम आरती पूजा जब करें तो माँ लक्ष्मी को भी, जैसे आप दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो वो भी वहाँ दिखा दिया करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना हर दिन करें। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो कामना आपकी है, जो आपने पूजा करते समय बोली है, जो पोटली बांधते समय बोली है, या जब रोज़ बोलेंगे, तो इसमें वही कामना होना चाहिए। हर दिन कामना आपकी बदलनी नहीं चाहिए। आपकी जो इच्छा है, यानी जो आप चाहते हैं, वो हर दिन नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो ये आप करते रहें और ये लगातार आप करते रहें। और
फिर आपका काम जब हो जाए तब फिर वैसे रखे रहें तो कोई समस्या नहीं, पर यदि बहुत समय हो चुका है, आपके काम सब हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर इस पोटली को आप विसर्जन भी कर सकते हैं। अब जैसे विशेषकर जैसे दिवाली हो गया उस समय विसर्जन कर सकते हैं, या धनतेरस हो गया, उसके बाद जब अन्य चीज़ों का आप विसर्जन करते हैं पूजा में तो उनके साथ फिर कर सकते हैं इस स्थिति में। अब हम जान लेते हैं जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, तो अपनी कुंडली में यदि आपके पितृदोष है तो ऐसी स्थिति में आज अमावस्या ही है, बड़ा ही दिव्य योग संयोग भी है। तो आज के दिन आप तर्पण कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाले समय पितृपक्ष भी आएगा, उसमें भी करना चाहिए, पर आज के दिन बड़ा महत्व है। तो आज पितरों के लिए तर्पण करिए, और रात्रि में संध्या काल में या तो रात्रि में एक मिट्टी का दिया लीजिए, और या तो पीतल का वो ले सकते हैं, मिट्टी का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, दिया लेके और पितरों के नाम से अपने ही घर में आप जो है तो जो घर का मंदिर है वहाँ जला सकते हैं। वैसे क्योंकि सबकी व्यवस्था नहीं होती, या तो दक्षिण दिशा में जला सके तो ठीक है, आपके घर के बालकनी है या और भी ऐसी जगह, तो जहाँ पर अब समझिए आपका बंगला है तो फिर आप घर के अपने बाहर रख सकते हैं, मतलब जो बाउंड्री होती है बगले में और घर अंदर होता है, तो वहाँ पर बाउंड्री के अंदर ही रखना है, घर के बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर नहीं रखना, घर के बाहर बाउंड्री के अंदर। यदि ऐसा है नहीं, आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं किस शहर में, तो आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, ना बालकनी हो तो फिर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। पितरों से प्रार्थना करें कि पितृदोष से दूर हो, भगवान से प्रार्थना करें और आशीर्वाद पितरों का प्राप्त हो। तो दिया जला सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं। तर्पण आप यदि खुद जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो पंडित जी को बुला के करवा सकते हैं। वैसे तो तर्पण इत्यादि और दिया जलाना ये हर अमावस्या कर सकते हैं, नहीं तो विशेष रूप से आज तो ज़रूर ही करें। और इसके अलावा पितरों के लिए पिंड दान होता है, तो पिंड दान कर सकते हैं, और सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों में जैसे अब शक्कर हो गई, सफ़ेद वस्त्र हो गए, है ना, और ये दूध हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गई, चांदी के सिक्के हो गए, और भी जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सके, ऐसी ये सफ़ेद चीज़ें दान कर सकते हैं। और जल का ज़रूर दान करें, क्योंकि पितरों के लिए जल का दान बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो यदि आप कर सकें तो तर्पण करा के ब्राह्मण को भोजन भी कराएं, और यदि ब्राह्मण आते हैं या आप खुद जानते हैं तो पंचबली भी निकालें, है ना, और पिंडदान भी करा सकते हैं। तो जो भी कर पाएँ आप, जितना कर पाएँ तो उतना ये करें। और जब आप दान दें, दक्षिणा दें, तो उसमें दक्षिणा ज़रूर दें, है ना, और जल पंडित जी को ज़रूर पिलाइए। तो ये आप कर सकते हैं। या तो पंडित जी नहीं मिलते तो फिर ऐसी स्थिति में आप फिर गरीबों को ये चीज़ें दान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग काल सर्प से पीड़ित हैं उनके लिए आप चांदी के बड़े ही आसानी से चांदी के नाग मिल जाते हैं ज्वेलरी में, जो दुकानें होती हैं ज्वेलरी की, तो वहाँ पर चांदी के नाग ले लें और मंदिर में कहीं जाएं और मंदिर में जाके भगवान शिव की पूजन करें, शिवलिंग की पूजा करें, और पूजन करने के बाद इस नाग को शिव जी को अर्पित कर दें, और आप शिव जी के पास ही नाग को रख दें टच करके, और फिर वहाँ कुछ दक्षिणा वगैरह भी चढ़ा दें पूजन जब करें, और इसके बाद आप चले आएँ। तो वहाँ पर जो पंडित जी होंगे तो वो फिर इसे ले लेंगे, तो ये दान भी हो जाएगा। और वहाँ यदि कोई पंडित जी हैं आपने देखा तो उन्हें भी प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, उन्हें बता सकते हैं कि आपने ये रखा है, और उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी दे दे, जिसे आपको दान भी आपसे हो जाएगा। और यदि आपकी व्यवस्था हो तो काल सर्प की शांति होती है तो आज के दिन की जा सकती है, तो पंडित जी को बुला के और फिर काल सर्प की शांति भी करा सकते हैं। तो ये तीनों समस्याओं से, इसके अलावा भी यदि आपकी कोई कामना है तो जब माँ लक्ष्मी की हमने जो विधि जानी उनसे प्रार्थना, जो भी कामना हो तो वो कर सकते हैं, तो सब पूरी होती हैं। और कोई काम शुरू करना तो काम भी शुरू कर सकते हैं आज के दिन।
जो कि कुछ लोगों के मन में शंका हो सकती है कि अमावस्या है परंतु इतने दिव्य योग हैं तो वो मायने फिर नहीं रखता है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। यदि कोई शंका है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को आप जब बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार जब देख लीजिए यदि कोई ऐसा कन्फ्यूजन है। और यदि उसके बाद भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के दूसरी या तो कमेंट के माध्यम से ही आपको जवाब मिल जाए, इसकी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए खूब, जिससे हर एक व्यक्ति तक ये पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ऐसे योग संयोग बहुत कम बनते हैं। जो कि पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, परंतु ये गुरु पुष्य भी है, वज्र और सिद्ध योग भी है, और अमावस्या है वो भी श्रावण अमावस्या है। तो कई सारे योग संयोग हैं, और शुक्र पुष्य योग भी बन जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को भी। अब इसमें कुछ लोग शुक्रवार को करना चाहेंगे, जैसे फेवरेट दिन होता है कुछ लोगों के लिए, लक्ष्मी जी का दिन भी माना जाता है। तो ये प्रयोग आप शुक्रवार को करना चाहिए, इसे गुरुवार को कर लें ज़्यादा बढ़िया है। परंतु यदि शुक्रवार को करना चाहते, किसी कारण की वजह से नहीं कर पाए या जो, तो इसे तो गुरुवार को ही करें। पर नहीं कर पाए तो करना है तो सुबह 9 बजे से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि 9 बज के कुछ मिनट, 9:30 के आसपास तक ये योग है, सिद्ध योग है। फिर ये जो है तो योग भी पूरा हो जाएगा। वैसे गुरु पुष्य योग का बड़ा महत्व होता है, तो गुरुवार को ही करें ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से, तब फिर शुक्रवार को कर सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। इसमें एक चीज़ और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि आप कर सकें तो आज के दिन यदि आपके पास समय हो और तो आप माँ लक्ष्मी के कोई भी मंत्र, जैसे ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, या अन्य मंत्र माँ लक्ष्मी के जो हैं उनका जप किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी के स्तोत्रों का पाठ किया जा सकता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जैसे श्री सूक्त जैसे अब आप पोटली बांधेंगे तो आप अपनी कामना कहें, माँ लक्ष्मी के मंत्र बोलते रहें, और साथ में यदि आपको याद हो तो आप इसका जो है तो पाठ करते हुए भी बांध सकते हैं पोटली को, अपनी कामना भी कह दें, फिर पाठ भी कर लें। और या तो आप पूजन जब करें उस समय पाठ कर लें, या मंत्र जप कर लें पूजन करके। और यदि आपके लिए और संभव हो तो आप आज के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के मंत्रों से, श्री सूक्त, कनक धारा इत्यादि अन्य स्तोत्रों इत्यादि से आप हवन भी कर सकते हैं। और हवन की बहुत सारी विधियां हैं। अब जैसे सबसे सरल विधि है कि आप कमल दाने और घी से हवन करें। और यदि आपके लिए और भी ज़्यादा संभव हो तो आप लकड़ी जो आम की लेंगे उसकी जगह आप बेल की लकड़ी ले सकते हैं, और आप घी ले लीजिए यदि ना मिल पाए, ठीक है। यदि घी की व्यवस्था तो है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे इसका पूरा नियम एक और है अलग से कि आप लकड़ी आम की, ये आम की जगह बेल की लीजिए, घी की जगह गन्ने का रस लीजिए, और फिर गन्ने के रस से हवन करिए। तो ये और भी ज़्यादा विशेष जो है तो फल देने वाला हो जाता है। तो देखिए, जो संभव हो, जितना आप कर सकते हो उतना करिए। आपकी श्रद्धा, आपकी समर्थ, आपका समय जितना अलाउड करे तो उतना आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी प्रार्थना से बड़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये आप सभी उपाय करें जो आपके लिए संभव हो, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, और माँ लक्ष्मी की खूब जयकारा लगाइए, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।